हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। अब यहाँ पर चार कंपाउंड गिवन है बच्चों, इन चारों में से बोला गया कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस होगा। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस, अब ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे। ब्रोंस्टेड बेस जो होते हैं बच्चों H+ आयन एक्सेप्टर होते हैं। जो भी H+ आयन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा वो उतना अच्छा यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस होगा। अब आसानी से कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास लोन पेयर होंगे, इजिली अवेलेबल लोन पेयर। ऑप्शन ए में एनिलीन दिया है। तो अगर हम एनिलीन को देखें तो इसमें ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर तो दिख तो रहा है लेकिन ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है बच्चों, ये डीलोकेलाइज्ड है, यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रेजोनेंस करने लगेगा। जब रेजोनेंस करेगा तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही डीलोकेलाइज्ड होने लगेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। जिस नाइट्रोजन पे पहले एक लोन पेयर था बच्चों, रेजोनेंस के कारण उसी नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या ये संभव है कि ये H+ को एक्सेप्ट कर पाएगा बच्चों? नहीं कर पाएगा। तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट करेंगे और इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव की वजह से, फिर नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब नेक्स्ट टाइम ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा तो वापस से स्ट्रक्चर रिपीट होने लगेगा बच्चों। और जब स्ट्रक्चर रिपीट होता है तो बनाना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा NH2, फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गया बच्चों। लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रोजन डीलोकेलाइज्ड है, इसका मतलब H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इजिली अवेलेबल नहीं है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें, सेकेंड में गिवन है अमोनिया। तो अमोनिया है NH3। NH3 में तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, कोई भी प्लस या माइनस आई इफेक्ट नहीं है। हाइड्रोजन का प्लस या माइनस आई इफेक्ट 0 होता है। तो अमोनिया इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। तो एनिलीन के कंपेयर में अमोनिया जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, लेकिन एनिलीन तो नहीं हो सकता बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से एक 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें नाइट्रोजन जुड़ा है। इस कंपाउंड को कहते हैं पाइरोल। क्या कहते हैं बच्चों? पाइरोल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पाइराल गिवन है पाइरोल, तो पाइरोल को अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पाइरोल बनेगा। पाइरोल यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा। नाइट्रोजन बनेगा बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन लगा देंगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें बच्चों तो डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन होने के कारण ये भी अपना रेजोनेंस करने लगेगा बच्चों, और जब रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करने के कारण यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाएगा बच्चों, ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं जरा किस तरीके से ये रेजोनेंस करेगा यहाँ पे। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो जैसे ही इस पे शिफ्ट होगा कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अब इस बॉन्ड का यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया बच्चों? एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा।
नाइट्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे डबल। अब क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा और ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, तो कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों। नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव का डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और इस ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पर था ये एज इट इज रह जाएगा। अब एक नेगेटिव यहाँ आ गया, तो अब ये नेगेटिव कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब अगर बच्चों ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर से वापस से स्ट्रक्चर रिपीट होने लगेगा कुछ इस तरीके से। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, वापस से स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट होने का मतलब बनाना बंद कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे, अगर रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर तो बनाना बंद कर देंगे, फिर नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब पाइरोल में भी जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर जो है इसका कहाँ पे इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है मतलब ये कभी भी H+ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बच्चों। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड D गिवन है, जरा कंपाउंड D के बारे में बच्चों यहाँ पे बात करेंगे कि D किस तरीके से है। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे इस तरीके से। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है बच्चों, और लोन पेयर तो है ही है। यहाँ पर ये रिंग प्लस आई इफेक्ट के जैसा काम करेगा, क्योंकि ये कार्बन जो है नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ाएगा। क्या करेगा, ये कार्बन जो है नाइट्रोजन के ऊपर बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट के जैसा काम करेगा। तो जिसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, आसानी से बच्चों H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अपने लोन पेयर के कारण H+ को आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा। अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। तो अमोनिया के कंपेयर में भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।